हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 30 और इस लेसन में सीखेंगे रेंज डेटा टाइप इन पाइथन। ओके, तो दोस्तों रेंज जो है वो फंक्शन नहीं है पाइथन के अंदर, पर डेटा टाइप है। और रेंज का यूज़ करके आप सीरीज ले सकते हो नंबर्स की। ओके, तो 0 to 9 नंबर लेना है या 0 to 100 लेना है या 50 to 100 नंबर लेना है, कोई भी सीरीज़ आपको लेनी हो, बड़े नंबरों की या छोटे नंबरों की सीरीज़ लेनी हो, तो रेंज फंक्शन जो है बहुत ही काम की चीज़ है पाइथन के अंदर। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं छोटी सी रेंज यहाँ पर लेता हूँ, x इक्वल टू रेंज इनटू ब्रैकेट 5। ओके, तो ये हमें 0 से लेके 4 नंबर देता है। 5 यानी कि 0 से लेके 4। देखो, मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ x को। ओके, अब मैं सेव करता हूँ फाइल को। मैंने रेंज डॉट पाई से सेव की है और रन करता हूँ प्रैक्टिकल। ओके, तो देखो यहाँ पर आउटपुट क्या आता है, रेंज 0,5। ओके, रेंज 0 to 5। और मुझे यदि ये रेंज डिस्प्ले करवानी है तो फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर नंबर इन x, ओके, एंड प्रिंट नंबर। यदि मुझे नंबर को रेंज को डिस्प्ले करवाना है, ओके, तो इस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं हम। देखो, x के अंदर रेंज आ गई 0 से लेके 5 तक की। ओके, पर 5 इंक्लूड नहीं होगा। ओके, यानी 0 से लेके 4 तक नंबर आएंगे, टोटल 5 नंबर्स। ओके, देखो कंट्रोल B, मैं रन करता हूँ इसे, तो आउटपुट में क्या आता है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो हर एक नंबर न्यू लाइन में आता है। और यदि आपको न्यू लाइन में नंबर नहीं चाहिए, एक ही लाइन में नंबर चाहिए, ओके, तो आपको कोमा करके इधर लिखना है एंड इक्वल टू स्पेस। ओके, और कोई भी कैरेक्टर आप यहाँ पर कोमा या कोलन या ऐसा करके रख सकते हो। ओके, एंड इक्वल टू स्पेस, यानी कि एक ही लाइन में सब कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे और बीच में स्पेस आएगी। देखो, मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो 0, 1, 2, 3 एंड 4, बीच में स्पेस आती है। ओके, यदि आप डबल कोटेशन के अंदर कोलन लिखते हो, ओके, तो बीच में कोलन आएगा। देखो 0, 1, 2, 3, 4 कोलन। ओके, तो एंड इक्वल टू करके आप एंड में कौन सा कैरेक्टर डिस्प्ले करना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो यदि आपको कोई रेंज डिस्प्ले करवानी हो या सीरीज डिस्प्ले करवानी हो तो एंड इक्वल टू ये लिख सकते हो। ओके, तो देखो रेंज 5 लिखा मैंने, तो उसका क्या मतलब है, 0 से लेकर 4 नंबर किसके अंदर आएंगे, x के अंदर आएंगे। ओके, और ये इन ऑपरेटर है जो हमने पहले भी देखा था, और ये नंबर 1 by 1 नंबर के अंदर आएगा x में से, और डिस्प्ले होगा नंबर्स 0 से लेकर 4 तक। ओके, तो रेंज 5 का मतलब है 0 नंबर से 4 नंबर। अब लेते हैं 10 यहाँ पर। ओके, और मैं प्रैक्टिकल को रन करता हूँ। तो देखो 10 लिया मैंने, तो 0 से लेकर 9 तक नंबर आता है। ओके, यानी कि जो आप नंबर यहाँ पर लिखोगे, जो नंबर आप लिखोगे वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। ओके, 0 से लेके 9। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ। ओके, 1, 10। ओके, रेंज 1, 10, यानी कि रोल नंबर 1 से लेकर 10 तक। देखो कंट्रोल B, 1 से 9 तक नंबर आएगा। ओके, और ये नंबर जो है 10 नंबर वो रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। तो लास्ट में जो नंबर होता है वो नंबर रेंज में इंक्लूड नहीं होता है। ओके, 1 से लेकर 10। यदि आपको सीरीज चाहिए 10 to 100 की सीरीज, ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 10,101। ओके, तो ये रेंज स्टार्ट कहाँ से होगी, सीरीज स्टार्ट होगी 10 से 101 तक ये सीरीज जाएगी। ओके, देखो मैं रन करता हूँ तो कितने नंबर्स आए, देखो 10 से ये सीरीज स्टार्ट होती है और ये 100 तक जाती है। ओके, 10 से लेके 100। तो इस तरीके से आप रेंज फंक्शन का यूज़ करके कोई भी नंबरों की सीरीज ले सकते हो। ओके, अब चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1,11। ओके, तो 1 से लेकर 10 की सीरीज आएगी। देखो 1 to 10। अब इंक्रीमेंट किससे होता है, बाय 1 होता है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4
यदि आपको 2 से इंक्रीमेंट करवाना है तो कोमा करके आप यहाँ पर स्टेप भी लिख सकते हो। देखो स्टेप यहाँ पर 2 लिखा है। ओके, तो पहले 1 आएगा, फिर इंक्रीमेंट बाय 2 होगा, यानी कि 1, फिर 3, 5, 7। ओके, देखो 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो यहाँ पर आप कोमा करके अपने स्टेप भी लिख सकते हो। ओके, देखो मैं कोमा करके 3 लिखता हूँ, तो 1 से 11 नंबर, 1 to 10 नंबर डिस्प्ले होंगे, पर 3 के स्टेप में डिस्प्ले होंगे। ओके, नंबर देखो पहले 1 आया, उसमें 3 ऐड कर दो तो 4, 4 में 3 ऐड करो 7, 7 में 3 ऐड करो तो 10। तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर आप देते हो वो क्या है, स्टेप है। ओके, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेंज, ये है एंडिंग पॉइंट लेस देन 1 इससे होगा, और ये है स्टेप। ओके, 1, 2, 3। यदि 1 स्टेप रखना है तो कुछ भी नहीं देना है, यदि 2 स्टेप रखना है तो 2, 3 तो 3 स्टेप रख सकते हो, 5 स्टेप भी रख सकते हो। ओके, जैसे आपकी मर्जी। तो इस तरीके से आप कोमा करके स्टेप भी लिख सकते हो। ओके, रेंज फंक्शन के अंदर। अब देखो हम नेगेटिव स्टेप भी लिख सकते हैं। देखो 11 से लेके मुझे जाना है 1 तक। ओके, और स्टेप -2 लिखा मैंने यहाँ पर। ओके, 11 से लेके 1, मैं यहाँ पर सिंपल 11 to 1 लिखता हूँ पहले, कंट्रोल B। ओके, और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा -1। तो देखो 11, 10, 9, 8, 7। ओके, और यहाँ पर जाता है 2 तक। ओके, और वो ये जो 1 लिखा है वो इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। ओके, तो यदि आपको 10 से 10 से एक नंबर चाहिए तो 10 से लेकर 0 लिखना होगा यहाँ पर। ओके, और -1 यानी कि डिक्रीमेंट होगा। ओके, 10, 9, 8 और ये डिक्रीमेंट हुआ। ओके, अब क्या करना है, देखो ये -2 करता हूँ मैं, कंट्रोल B, तो 2 से डिक्रीमेंट होगा 10, 8, 6। ओके, यहाँ पर -3 करता हूँ मैं, तो क्या होगा, 3 से डिक्रीमेंट होगा। तो आप पॉजिटिव इंक्रीमेंट कर सकते हो, नेगेटिवली डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो ये एकदम इजी बन गया। देखो फॉर लूप के लिए आपको कोई भी कंडीशन या ऐसे कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप C++ में करते हो उस तरीके से, पर आपको सिर्फ रेंज फंक्शन याद रखना है। तो आप पॉजिटिव स्टेप भी करवा सकते हो, नेगेटिव भी स्टेप करवा सकते हो। ओके, जो भी चाहो। तो ये होता है रेंज फंक्शन। अब देखते हैं कि रेंज फंक्शन का यूज़ हम फॉर लूप में कैसे कर सकते हैं। देखो पहले हमने यहाँ पर लिया था रेंज फंक्शन अलग से, अब हम फॉर लूप के अंदर रेंज फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर नंबर इन रेंज एंड 5। ओके, प्रिंट एंड नंबर। ओके, और यहाँ कोमा करके लिखता हूँ एंड इक्वल टू एंड स्पेस। ओके, कंट्रोल B। तो देखो आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हो रेंज फंक्शन, रेंज डेटा टाइप को फॉर लूप के अंदर, तो यहाँ पर इन रेंज ऐसा करके भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ 1, 10। ओके, तो 1 to 9 नंबर आ गया, 1, 11, तो 1 to 10 नंबर आ जाएंगे। ओके, तो इसमें से रेंज में से 1 by 1 नंबर आएगा नंबर के अंदर। ओके, आप इसका एडिशन भी करवा सकते हो, सब्ट्रैक्शन, जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप भी लिख सकते हो। देखो मैंने कोमा करके 2 लिया, तो स्टेप बाय 2 होगा, इंक्रीमेंट बाय 2। या 3 लेते हो आप तो इंक्रीमेंट बाय 3 होगा। ओके, तो रेंज का फंक्शन, रेंज डेटा टाइप फॉर लूप के अंदर यूज़ आप कर सकते हो। ओके, अब देखो आप, मैं एक लिस्ट लेता हूँ यहाँ पर x इक्वल टू 10, 20, 30, 40 एंड 50, और यहाँ पर मैं लेता हूँ रेंज के अंदर लेंथ ऑफ लिस्ट, यानी कि लेंथ ऑफ x। ओके, तो ये क्या किया मैंने कि यदि आपको लिस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करवाना है, ओके, यूजिंग रेंज डेटा टाइप, तो ये लिस्ट में कितने एलिमेंट है वो फाइंड करने के लिए len फंक्शन है।
हमारे पास। तो लेंथ ऑफ एक्स यानी कि लिस्ट जो है उसका लेंथ यहाँ पर आ जाएगा और वो रेंज बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ले सकते हो नंबर ऑफ एक्स ऑफ नंबर। ओके, इंडेक्स यहाँ पर रख सकते हो। ओके, यानी कि देखो लेंथ एलिमेंट कितने हैं इसमें, 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ एक्स यानी कि 5 आएगा, तो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 5। ओके, तो रेंज ऑफ 5 का मतलब क्या है, 0 से लेके 4। ओके, तो 0 1 2 3 4 ये इसके इंडेक्स है, 0 1 2 3 4। ओके, तो रेंज का यूज़ करके आप इजीली लिस्ट को डिस्प्ले करवा सकते हो। देखो ये लिस्ट वैल्यू है 10 20 30 40 50। ओके, सिर्फ इसकी लेंथ फाइंड करनी है और रेंज के अंदर आपको देनी है। यहाँ पर लिखना है एक्स ऑफ नंबर, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, इस तरीके से आता जाएगा। ओके, अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक इस लेसन का इंडेक्स ऑफ रेंज। ओके, इंडेक्स ऑफ रेंज डेटा टाइप, इसकी रेंज की इंडेक्स भी होती है। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ a इक्वल टू रेंज एंड यहाँ पर लिखता हूँ 10। ओके, रेंज ऑफ 10 यानी कि 0 to 9 नंबर्स। ओके, और मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ यहाँ पर 0। ओके, तो इसमें क्या होगा कि 0 to 9 नंबर्स, रेंज का मतलब क्या है, रेंज ऑफ 10 का मतलब 0 to 9 नंबर, पर यहाँ पर मैंने लिखा 0। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट, ओके, फर्स्ट वैल्यू जो है वो इसके अंदर आएगी, ए के अंदर, यानी कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी, 0, तो ये ए के अंदर वैल्यू 0 आएगी। ओके, देखो मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट ए, और मैं रन करता हूँ। ओके, तो 0 आती है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंडेक्स ऑफ 5। ओके, कंट्रोल बी, तो देखो 5 आता है इसके अंदर। ओके, तो रेंज 10 उसके अंदर 0 से लेकर 9 तक वैल्यू है। ओके, यदि यहाँ पर आप 5 लिखते हैं तो 5 आउटपुट आएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू इसके अंदर आएगी। ओके, तो रेंज की इस तरीके से आप इंडेक्स भी लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ -1। ओके, तो क्या आता है, देखो -1 यानी कि 9 आएगा। ओके, -2 लिखता हूँ मैं यहाँ पर, तो आएगा 8, -3, तो पीछे से स्टार्ट होगा। ओके, माइनस यानी कि नंबर के एंड से, लिस्ट के एंड से वैल्यू होती है, -1 -2 पोजीशन है ये। ओके, माइनस यानी कि लिस्ट के एंड से काउंट करना स्टार्ट होगा इंडेक्स। ओके, -3 यानी कि लिस्ट के लास्ट में से, रेंज में से पीछे से तीसरा एलिमेंट। ओके, -3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंडेक्स देकर कोई एक वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके, लेना चाहते हो तो कोई एक वैल्यू भी ले सकते हो। और यदि आप इस तरीके से लिखते हो रेंज ऑफ 10, तो 0 से लेकर 9 नंबर यहाँ पर आएंगे प्रिंट के अंदर। ओके, तो दोस्तों इस लेसन में हमने सीखा कि कैसे रेंज का यूज़ करके हम नंबर्स ला सकते हैं, सीरीज ला सकते हैं पूरी। ओके, 1 to 10 नंबर, या फिर 10 to 100 नंबर चाहिए, 1000 तक जाना है तो आप जा सकते हो, और स्टेप भी करवा सकते हो आप। ओके, स्टेप बाय 2, स्टेप बाय 3, स्टेप बाय 4, और उसकी लेंथ फाइंड करके आप, सॉरी, लिस्ट की लेंथ फाइंड करके आप रेंज में उसको डालकर फॉर लूप का यूज़ करके लिस्ट प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, लिस्ट का एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह। ओके, लिस्ट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो रेंज का यूज़ करके। रेंज का यूज़ डायरेक्ट फॉर लूप में करना है तो भी इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके, और रेंज की खुद की इंडेक्स होती है। ओके, तो ये इंडेक्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, यदि करना है तो इसकी खास कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है इंडेक्स की। ओके, तो अगले लेसन में हम देखेंगे कि चेन ऑफ रेंज, यानी कि 2 रेंज को हमें मर्ज करना है। ओके, एक के अंदर, तो वो मर्ज कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे अगले लेसन में।
तो चलो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।